महाराष्ट्र की धरती पर कल से श्रीमद् भागवत कथा की धारा प्रवाहित होने वाली है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार कल से बागेश्वर धाम सनातन मठ की जो स्थापना महाराष्ट्र के भिवंडी क्षेत्र में हो रही है, वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन कल से प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर हैं और पूरे में पंडाल लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, जर्मन डोम लगाए गए हैं। जो भी व्यवस्थाएं कथा के लिए होती है वो लगभग अंतिम चरणों पर हैं। जो कार्य बचे हुए हैं उनका कार्य वो युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं ताकि कल कथा प्रारंभ होने के पहले पूरे कार्य पूर्ण रूप से किए जाए। आपको बता दें कि लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ग फीट एरिया में लगे हुए टेंट में इसमें श्रद्धालु आएंगे। इसी पंडाल और टेंट में श्रद्धालु बैठेंगे लाखों की संख्या में। जो उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और भारत देशवासी जो यहाँ पर आएंगे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। बागेश्वर सरकार की अमृतमयी वाणी से वह सभी लोग इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। इस पंडाल के ही पीछे श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया। वहाँ पर 14 अप्रैल को श्री बालाजी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा में भारत देश के सुप्रसिद्ध संत आएंगे और आप देख रहे हैं कि जो कार्य है लगभग अंतिम चरणों पर हो, चाहे वो टेंट लगाने का कार्य हो, चाहे टेंट के अंदर पर्दे लगाने का कार्य हो। इस कथा में जो बताया जा रहा है कि भारत देश के सुप्रसिद्ध संत शामिल होंगे, कई राजपीठ और व्यासपीठ से लोग शामिल होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि जो महाराष्ट्र के हैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस कथा में शामिल होंगे और इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। आप देख रहे हैं कि कार्य जो है अंतिम चरणों पर है। यहाँ एक और आपको बता दें कि इस कथा से बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की और श्रीमद् भागवत कथाओं में जो पहले अन्नपूर्णा भंडारा चलता था वो भी अनवरत यहाँ से जारी हो जाएगा। हर कथा में पहले की तरह कुछ दिनों के लिए जो बंद हो गया था किसी कारणवश, लेकिन अब हर कथा में आप लोगों को रुकने और खाने की व्यवस्था, जो श्रद्धालु हर कथा में पहुँचते हैं उनके रुकने की और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। वो धाम समिति और आयोजन समिति के द्वारा की जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो टेंट है 1.5 लाख से 2 लाख वर्ग फुट एरिया में लगा हुआ है। LED के माध्यम से जो दूरी है तो लगातार बारी बारी से जो एक एक डी बनाई गई है उसमें एक LED लगाई गई है। गर्मी यहाँ पर तेज है और गर्मी का मौसम है जिसको देखते हुए यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं, बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए जो सामने से आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री एग्जिट है, बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में आ सकें और कथा उसकी समाप्त होने के बाद आराम से यहाँ से बारी बारी से जा सकें। जो कार्य यहाँ जो मिस्त्री हैं वो लगे हुए हैं, कोई अपने पर्दे का कार्य कर रहा है, कोई यहाँ पर पाइप लगाने का कार्य, जी क्या लगातार यहाँ कार्य किया जा रहा है। चाहे वो बल्लियों में पर्दे लगाने का कार्य हो, ऊपर पर्दे टांगने का कार्य हो, तो यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए, कारीगर लगे हुए हैं। इस पूरे साज सज्जा का काम किया जा रहा है। देखिए अलग अलग कलर के जो कपड़े हैं इसमें लगाए जा रहे हैं। हम उनसे बात करें। जी क्या नाम है? राजू, किस तरीके का कार्य अभी बकाया है और किस तरीके का कार्य चल रहा है, कब तक हो जाएगा? क्योंकि कल से कथा चालू होने वाली है। बस आज रात को फाइनल हो जाएगा। जी क्या चल रहा है? जी क्या है? कपड़े का डेकोरेशन चल रहा है ऊपर का। तो कितने कलर के कपड़ों का प्रयोग किया गया है? 2 कलर। 2 कलर। और कैसा लगेगा जब पूरा तैयार हो जाएगा? बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो कपड़े का डेकोरेशन का कार्य चल रहा है और ऊपर आप देख रहे हैं कि पूरे में जो भगवा कलर और सफ़ेद कलर के कपड़े लगाए गए हैं और मंच का भी सजावट का कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो मिस्त्री लगे हुए हैं। 1 दिवसीय श्री हनुमान जी के जो बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है उसका भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। 8 तारीख को जो है वह दिव्य दरबार लगेगा। इसी पंडाल में यहाँ पर बागेश्वर बालाजी की कृपा से आध्यात्मिक समाधान के माध्यम से भक्तों के पर्चे बनाए जाएंगे और जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर है। चाहे वो कूलर लगाने का, जो आप देख रहे हैं गद्दे डले हुए हैं, यहाँ जो कारीगर हैं वो लेटे हुए हैं और जो बड़े बड़े बैग लिए हुए हैं, यह लोग अपने यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुँच चुके हैं। हम और भी आपको धीरे धीरे मंच तक लेकर चलेंगे। मंच की भी क्योंकि जो डेकोरेशन का कार्य है, फूल लगाने का या पत्ते लगाने का, तो वो पूरा चल रहा है। बारी बारी से यहाँ पर लोगों को इसी डी में बिठाया जाएगा क्योंकि जो गैलरी है, मेन गैलरी है, इसी गैलरी के माध्यम से लोग आगे की डी तक पहुँचेंगे। जो पहली जो डी रहती हैं वह आयोजक परिवार, उनके रिलेशन या कोई भी हो उनके लिए आरक्षित रहती हैं क्योंकि उनका जो आयोजन करते हैं उनकी फैमिली रहती है, उनके पहचान के लोग रहते हैं। उसके बाद भक्तों का बैठना चालू होता है। तो जो सेकंड वाली डी है उससे भक्त बैठेंगे। बगल में भी जर्मन डोम के पंडाल के बगल में भी टेंट लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की भक्तों का असुविधा ना हो। भक्तों की संख्या बढ़ने के दौरान पर्याप्त मैदान भी बाहर रखा गया है और टेंट भी रखा है कि भक्त जैसी उनकी संख्या बढ़ेगी यहाँ टेंट का एरिया भी बढ़ाया जाएगा और भी कई तरह के कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं मंच की सजावट का कार्य चल रहा है, मंच पर डेकोरेशन की जा रही है, व्यासपीठ लग चुकी है। कल शाम 5 बजे से हर इच्छा तक यहाँ
श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। ऐसी ही कथा 7 दिनों तक चलेगी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के अलग अलग चित्रों का वर्णन होगा। उनके चित्र के बारे में बागेश्वर महाराज अपने मुखारबिंद से अमृतमयी बाणी से यहाँ के भक्तों को रसपान करवाएंगे। साउंड लगने का कार्य भी चल रहा है और पूरे मंच की सजावट का कार्य लगभग अब अंतिम चरणों पर है। पूरे ग्रीन कलर, जो हरा कलर है, पूरे हरे कलर की सजाया गया है। सफ़ेद कलर के जो आर्टिफिशियल फूल हैं उनके द्वारा, पेड़ों के द्वारा पूरे मंच की सजावट की जा रही है। तो जयप्रकाश पांडे जी हैं जिनके द्वारा यह पूरे सजावट का काम किया जा रहा है। हम उनसे बात करें कौन सी थीम अपनाई है, क्या उन्हें थीम दी गई थी और किस तरीके से काम चल रहा है, कैसा लगेगा जब ये पूरा बनकर तैयार। जी भैया, जय बागेश्वर, जय बालाजी की। मैं जो अभी ये चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। पूरा वृंदावन थीम बना रहे हैं और वृंदावन थीम में राधे जी को याद करते हुए, बालाजी को याद करते हुए पूरा ये ग्रीन थीम दिया जा रहा है। और ये ग्रीन थीम में आप जो ये देख रहे हैं भैया, आप ये सारे ये जो देख रहे हैं, ये वाटर टैंक है, ये पानियों का। और यहाँ पे भी ये पूरा जो आप बंदोबस्त देख रहे हैं पीछे, गुरु जी के भी पीछे जो बनाया जा रहा है, ये सारा का सारा ये वृंदावन थीम है। इसके अंदर राधे कृष्ण की मूर्तियाँ आएंगी, दादा गुरु जी की फोटो है और प्लस गुरु जी की हमारे फोटो यहाँ पे रहेगी। कितने दिनों से यह आपका कार्य चल रहा है, कितने 15 दिनों से तैयारी चल रही थी जी। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो कैसा लगेगा? इसका फील अब आपको यही महसूस करा सकता हूँ कि ये लगेगा कि आप स्वयं वृंदावन में आ गए। हाँ, यही लगेगा कि आप वृंदावन में पहुंच चुके हो। आयोजक जो रुद्र जी हैं उनके द्वारा थीम दी गई थी, आपने स्वयं? नहीं, ये हमारे जो आयोजक हैं और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ये थीम प्रयोजित की गई थी और ये हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी कितना कार्य बचा हुआ है? क्योंकि कल से चलिए आज 60% का 90% काम खत्म हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो आज रात तक ये सारी फिनिशिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें लाइटों का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा? सब स्पेशल लाइट इफेक्ट दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, आप दिखा भी सकते हैं अपने कैमरामैन को कि ये जो सारी लाइटें लगी हैं एकदम VIP हैं और ये हमेशा यूज में आती है। तो जो आज की नई टेक्नोलॉजी को लेते हुए, अध्यात्म को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किया हुआ, दर्शकों को कोई असुविधा ना हो या जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक 20 LED टावर का भी नहीं, ऐसा तो नहीं कि जी आपका आगे जो मंच के आगे आपने बनाया है तो कहीं श्रद्धालुओं को महाराज जी को देखने में असुविधा? नहीं, कहीं नहीं। महाराज जी का जैसे आप दिखा सकते हैं अपने कैमरामैन को कि ये 5.5, 6, 7 फुट की हाइट पे है और ये जो आप देख रहे हैं ये 2.5 फुट की हाइट पे है, तो किसी को भी कोई असुविधा नहीं होगी। तो पानी का टैंक जो बनाया गया? हाँ जी। तो लगभग कार्य पूरा हो चुका है। 90% कार्य, जो थोड़ा सा फिनिशिंग का काम है वो रह गया है। जो आयोजक है रुद्र प्रताप त्रिपाठी के द्वारा यह थीम दी गई थी और जो डिजाइनर है उनके द्वारा पूरा एक डिजाइन किया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके के। इसमें जो ये पेड़ लगाए गए हैं, ये आर्टिफिशियल वाले हैं या फिर? नहीं, इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों का माने समावेश किया गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन है इस वक्त। तो जी जो यहीं मतलब बम्बई से या कहीं बाहर से आपने कारीगर? नहीं, ये कारीगर जो है वो कलकत्ता से होते हैं, लेकिन एक्चुअली कैसा है कि हमारा यहीं पे है, मुंबई में सारा वेयर हाउस सारा है, तो ये मुंबई से ही है। लेकिन कैसा है कि कारीगर जो हमारे होते हैं वो कलकत्ता से होते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पारंगत है कारीगर वो वहीं के। अभी जैसे आप वहाँ पे भी देख रहे हैं वो सारे कारीगर कलकत्ता से आए हुए हैं। क्या इधर पे क्या कार्य चल रहा है अभी? क्या मतलब जो मंच के पीछे का है, तो पीछे के जो देखा जा रहा है कि पूरी फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो इसमें बागेश्वर बालाजी भी विराजमान होंगे, राधा कृष्ण भगवान भी। तो कहाँ कौन एक स्थान का क्या चिन्हित किया गया? अब जैसे गुरुजी महाराज के ठीक पीछे एंट्री कहाँ से रहेगी? और एंट्री में गुरुजी के लिए तो एंट्री हमने वहाँ से दी, लेकिन जो यहाँ पे हमारा प्रोविजन रखा हुआ है, ठीक गुरुजी के पीछे राधा कृष्ण जी की एक 8 फुट की प्रतिमा आएगी, तो उसके पीछे थीम है जो आर्टिफिशियल और नेचुरल फ्लावर के साथ मिला हुआ, और उसके बाद दादा गुरु जी की फोटो और इस तरफ श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की फोटो का प्रायोजन किया गया है। कितने एरिया का मंच बनाया गया? ये भैया आप समझ के चलिए 100 बाई 50, मतलब 1500 स्क्वायर फीट का मंच है। अच्छा, पूरा ना जी। तो वृंदावन की जो थीम है, वृंदावन में जिस तरीके से सजावट की जाती है वैसे ही मंच को सजाया गया है। राधा कृष्ण भगवान की 8 फीट की यहाँ मूर्ति रखी जाएगी, बागेश्वर बालाजी के चित्र लगाए जाएंगे, सन्यासी बाबा दादा गुरु के भी चित्र लगाए जाएंगे। तो कार्य पूरा युद्ध स्तर पर चल रहा है, कार्य अंतिम चरणों पर है। आपको बता दें कि जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं, इंडियन कॉर्पोरेशन कंपनी के ऑनर हैं, उनके द्वारा यह आयोजन करवाया जा रहा है। एक भव्यता का, अभी तक मुंबई में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन जो देखने में लग रहा है इसके मुकाबले अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसके कार्यक्रम की भव्यता, मैदान देखा जाए, चाहे वो सजावट देखी जाए, चाहे वो श्रद्धालुओं की व्यवस्था खाने पीने या रुकने की, तो एक अलग ही तरीके से इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। और यहाँ के जो पंडाल है इसमें
तो जो पीछे के लोग हैं वहाँ उनके आने के लिए, उनके खाने और क्या सुविधाएं आप तो भैया, जो यहाँ पर रुके यहाँ हुए हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे जो किया जा रहा है, जो हमारे मुख्य आयोजक है श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी की तरफ से सभी भक्तगणों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है, फ्री जल प्याऊ रखा गया है। दूर के लोग जो आए हैं, जो यहाँ पे रहना चाहें, उनके लिए गद्दा की भी व्यवस्था की गई है, लोग यहाँ रह सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है। तो जो भी एक बड़े भव्य आयोजन के लिए आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ क्या लग रहा है पांडे जी, कितने लोग यहाँ पहुँचने की संभावना है? साहब, कम से कम जो हमारा एक्सेप्टेशन है यहाँ पे कि आने वाले 10 दिनों के अंदर कम से कम 12 से 14 लाख लोगों को हमने एक्सेप्ट किया है। अब गुरु जी की कृपा, बालाजी की कृपा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन जो हमारा प्रोविज़न है अभी, जो हमारा एक्सेप्टेशन है, 12 से 14 लाख हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इतना बड़ा आप तो कई कार्यक्रम कर चुके होंगे एक साथ। एक कार्यक्रम में कभी देखा किसी धार्मिक कार्यक्रम? सर जी, सिर्फ एक ही, क्योंकि मुंबई बड़ी जगह है, बड़े बड़े लोग। देखिए, हम आपको बताएं, जो कृपा बालाजी की और जो गुरु जी की महिमा है, आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा जो मुंबई में अभी तक रिकॉर्ड बना है वो गुरु जी के ही प्रोग्राम में रिकॉर्ड बना है, और हमें ये उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड अब टूटेगा। हम यही उम्मीद से उन्हीं के द्वारा टूटेगा, और किसी के द्वारा, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जी का रिकॉर्ड ही गुरु जी के द्वारा टूट जाएगा। हमें तो ये लग रहा है भैया। तो कई लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है जो 11 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। 11 दिन तक ऐसा चलेगा कि 5 कल से जी मंदिर का उद्घाटन भी आपने बता दिया जी। तो इसमें 5 तारीख से जो है श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी, और उसके बाद यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। तो लगभग 11 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लाखों लोगों की संभावना है इस कार्यक्रम में पहुंचने की। कार्यक्रम अंतिम चरणों पर है। मंदिर का कार्य जो बचा हुआ है, तो उसके लिए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभी लगभग 10 दिन बकाया रह गए हैं, तो वो कार्य पूरा हो जाएगा। और इधर मंच का कार्यक्रम कल से मंच पर कथा होगी, सामने लाखों की संख्या में भक्त होंगे, और स्वयं बागेश्वर सरकार महाराज श्री अपनी वाणी से भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। आयोजक जो श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, उनके द्वारा यह पूरा कार्यक्रम करवाया जा रहा है। बागेश्वर धाम मठ का निर्माण उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है। तो एक अनोखा कार्यक्रम आगामी दिनों का यह होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में बम्बई वासी, महाराष्ट्र वासी और देश भर के श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस कथा का रसपान करेंगे।